Today we will do schools of Indian philosophy. There are different schools of Indian philosophy. As we study about the Western philosopher, there are also Indian philosophers which is ignorant, which is always ignored, because there is always a Eurocentric force which was dominated in Asia, Africa, also due to the colonial rule. So today we are going to discuss about the schools of Indian philosophy. During the later Vedic period, definite ideas and philosophies about the true nature of soul or Atma and the cosmic principles or the Brahmin who represented the ultimate reality were developed. हम लोग देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में जो आइडिया था फिलोसफी का, नेचर का, या आत्मा क्या होती है, उनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, लाइफ, डेथ, बर्थ, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है. दीज वैदिक फिलोसफी concepts later on gave rise to various schools of Indian philosophy called the शादा दर्शन. ये सब जो फिलोसफीज़ थे, कंसेप्ट थे, ये धीरे धीरे बाद में एक स्कूल ऑफ फिलोसफी बन गए. डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपना एक सब्जेक्ट चूज़ किया और उस पर अपना थीसिस दिया. दे फॉल इन द कैटेगरी of the orthodox system as the final authority of Veda is recognized by all of them. The orthodox school of Indian philosophies are as follows. Different schools of Indian philosophy क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे. समाख्या सिस्टम. समाख्या सिस्टम क्या है? Samakhya system was propounded by Kapil Muni. This philosophy holds that reality is constituted of two principles, one female and another is male, that is Prakrit and Purush respectively. तो हम लोग समाख्या सिस्टम में देखते हैं कि ये जो समाख्या सिस्टम था ये कपिल मुनि के द्वारा लाया गया था, और इस सिस्टम में वो बोलते हैं कि दो रियलिटी है, एक है मेल, एक है फीमेल, एक प्रकृत और एक पुरुष respectively. It tries to establish a relationship between Purush and Prakriti to explain the creation of universe. समाख्या सिस्टम में मुनि ने यह बताया है कि कैसे पुरुष और प्रकृति एक जो यूनिवर्स है उसको चला रहे हैं. उसके बाद योग. The origin of yoga is founded in Yoga Sutra of Patanjali. सबसे पहला समाख्या सिस्टम देखे. दूसरा हम लोग देख रहे हैं योग. योग जो है हम लोग अभी रिसेंट में देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा ड्यू टू कोविड पैंडेमिक. लोगों ने स्टार्ट किया योग करना क्योंकि क्वारंटीन था तो लोगों को घर में ही करना था, तो सबके पास जिम नहीं है, बाहर नहीं जा सकते थे बिकॉज इट वॉज अ क्वारंटीन, तो लोग योग करना स्टार्ट किए. योग हमारे इंडियन फिलोसफी में है. द ओरिजिन ऑफ योग इज फाउंडेड इन योग सूत्रा. योग जो है योग सूत्रा में है. पतंजलि बिलीव टू हैव बीन द रिटन इन 2nd century BC. योग सूत्रा पतंजलि में लिखा गया है जो 2nd century BC में था, लिखा गया है. By purifying and controlling changes in the mental mechanism, yoga systematically brings out the release and the purusha from the prakrit. योग क्या करता है? आपके मेंटल हेल्थ को प्यूरिफाई करता है, आपके जो थिंकिंग है उसको प्यूरिफाई करता है. आप ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं, ज़्यादा आप गुड लिसनर बनते हैं. आप में वो क्षमता रहती है कि अगर आपको कोई कुछ कह भी दे तो आप उसको सुन सकते हैं. कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो बढ़ता है. योग टेक्निक्स कंट्रोल द बॉडी एंड माइंड सेंस ऑर्गन. योग का क्या टेक्निक है? योग आपके माइंड को कंट्रोल करता है, आपके सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है. दस दिस फिलोसफी इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ मीन ऑफ अचीविंग फ्रीडम और मुक्ति. और इस फिलोसफी से ऐसा भी कहा जाता है कि आप फ्रीडम या जो मुक्ति होता है वो आप अचीव कर सकते हैं. फिर आता है न्याय. न्याय इज अनदर फिलोसफी. गौतम इज सेड टू बी द ऑथर ऑफ द न्याय सूत्रा. गौतम बुद्धा जो थे उनको कहा जाता है कि वह ये सिस्टम लाए, द न्याय सूत्रा. न्याय इज कंसिडर्ड एज अ टेक्निक ऑफ अ लॉजिकल थिंकिंग. न्याय जो है वो लॉजिक पे बेस्ड है. जो सच है, जो सत्य है, वो मेनली न्याय सूत्र में आपको देखने को मिलेगा. द स्कूल होल्ड्स दैट देयर आर 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज. तो न्याय सूत्र में जो न्याय है जो दिया गया गौतम बुद्धा के द्वारा, उसमें मेनली 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है. पहला है परसेप्शंस, दैट इज प्रत्यक्ष, जो क्लियर होना चाहिए. फिर है इन्फेरेंस, दैट इज अनुमान. थर्ड है कंपैरिजन, दैट इज उपमाना. और फोर्थ है साउंड और टेस्टिमनी, दैट इज शब्द. तो 4 चीज़ है. आपको न्याय को पता करना है तो पहले प्रत्यक्ष, मतलब आप अपना प्रूफ लाइए कि आप सत्य बोल रहे हैं. उसके बाद आप अनुमान कीजिए कि क्या वो सत्य हो सकता है या नहीं हो सकता है. फिर आप कंपैरिजन कीजिए दूसरे केस से लेके उसको, और उसके बाद आप टेस्टिमनी कीजिए, शब्द साउंड कीजिए. उसके बाद आता है वैशेषिका सिस्टम.
ये मेनली कन्नड़ में लिखा गया है. कन्नड़ रोड द बेसिक text of the Vaishika philosophy. Vaishika system is considered the realistic and objective philosophy of the universe. ये एक realistic और objective philosophy माना जाता है universe में. It believes that all objects of the universe are composed of 5 elements, that is earth, water, air, fire and ether. तो ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ है वो 5 एलिमेंट से कंपोज है. अर्थ में वाटर, फायर, एयर एंड ईथर. तो फ्यूचर में गॉड इज द गाइडिंग प्रिंसिपल एंड लिविंग बीइंग आर रिवॉर्डेड और पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा. और इसमें ये जो सिस्टम है वैशेषिका, इसमें यह भी माना जाता है कि आपको कर्म, आपके लॉ के अनुसार आपको पनिशमेंट मिलेगी. गॉड जो है आपको उस अनुसार पनिशमेंट देंगे. उसके बाद आता है मीमांसा सिस्टम. मीमांसा इज अ फिलोसफी इज बेसिकली द एनालिसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन एंड द यूज ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द संहिता एंड द ब्राह्मणा पोर्शंस ऑफ द वेदास. ये मेनली एक ऐसा फिलोसफी है जिसमें एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन किया गया है टेक्स्ट ऑफ द संहिताज का, ब्राह्मण पोर्शंस ऑफ द वेदा. जो भी ब्राह्मण पोर्शंस थे वेदास में उसको एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन किया गया है मीमांसा फिलोसफी में. अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी, ये मेनली इंटरप्रेटेड फिलोसफी है, ठीक है, वेदास का. अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी, वेदास आर द इटर्नल एंड पोजेस ऑल द नॉलेज एंड रिलीजन मीन्स दैट फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेदास. इसका मानना है कि वेदास में आपको सब कुछ मिलेगा. इट इज़ फुल ऑफ नॉलेज. आपको नॉलेज मिलेगा और रिलीजियस नॉलेज भी मिलेगा आपको, और इसमें आपको ड्यूटीज़ पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ है जो ह्यूमन बीइंग को करनी चाहिए. वेदांता implies the philosophy of Upanishad, the concluding portions of the Veda. It is believed that there is no distinction between the Brahmana and the self. वेदांता जो है ये फिलोसफी उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा. वेदांता implies the philosophy of उपनिषद, ये उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा. The concluding portion of the Vedas. It is believed that there is no distinction between Brahman and the self. वेदांता में यह माना गया है कि कोई भी ब्राह्मण या सेल्फ में कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. शंकराचार्य बिलीव दैट ब्राह्मण इज एग्जिस्टेंट, अनचार्जिंग एंड द हाईएस्ट ट्रुथ एंड द अल्टीमेट नॉलेज. शंकराचार्य का ऐसा मानना है कि ब्राह्मण्स जो हैं वो एक रियल ट्रुथ है, उनके द्वारा जो कह दिया गया वो अल्टीमेट ट्रुथ है, बिकॉज दे हैव अल्टीमेट नॉलेज. द नॉलेज ऑफ ब्राह्मण इज द एसेंस ऑफ ऑल द थिंग्स एंड अल्टीमेट एग्जिस्टेंस. तो इन पे जो है ब्राह्मण्स पे फोकस किया जाता है कि ये जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ है और इनके द्वारा जो कहा जाता है वही सत्य है. अपार्ट फ्रॉम दीज ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स देयर आर ऑल्सो अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी सच एज. कुछ ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अलावा भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी में जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, जैसे कि चर्वक लोक्यता. दिस स्कूल डज नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास. ये वेदास को एक्सेप्ट नहीं करता है. इट इज़ अ मटीरियलिस्टिक, ये मटीरियलिज्म पे फोकस करता है. बुद्धिज्म के द्वारा भी दिया गया. इट इज़ अ नॉन थेसिस्ट फिलोसफी whose tenets are not specific concerned with the existence and non-existence of God. Buddha gave the concept of Four Noble Truths and expounded the अष्टांगिका मार्ग. तो बुद्धिज़्म में हम लोग देखते हैं कि बुद्धा के द्वारा, ये भी एक अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है जो बुद्धिस्ट के द्वारा दिया गया, जो बुद्धा के द्वारा दिया गया. वो बोलते हैं कि अगर आपको गॉड को पाना है, आपको समझना होगा व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ डेथ, और आप इसको मेडिटेशन के द्वारा ही समझ सकते हैं. उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स भी दिया है जिसको एक्सपोन्ड किया गया अष्टांगिका मार्ग में. जैनिज्म मिडिल मार्ग में आपको चलना चाहिए, ना तो एक्सट्रीम में किसी चीज़ को नहीं कि बहुत ज़्यादा आप खा रहे तो खा रहे, ये नहीं करते या एकदम नहीं खा रहे, आप मिडिल मार्ग में चलिए. जैनिज्म, अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म इज अनेकतावदा, the idea that reality is prescribed different from the different points of view and that is no single point of view is complete true. तो जैनिज्म यह बिलीव करता है कि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है जो कम्प्लीटली ट्रू है, क्योंकि हर तर्क को आप 2 तरीके से ले सकते हैं. अकॉर्डिंग टू इट द ओनली केवलन दोज हु हैव इन्फिनाइट नॉलेज कैन नो द ट्रू आंसर्स एंड ऑल अदर्स वुड ओनली नो अ पार्ट ऑफ द आंसर्स. इनका मानना था, जैनिज्म में इन लोगों का मानना है कि आप कभी भी ट्रू आंसर नहीं दे सकते हैं. वही इंसान ट्रू आंसर दे सकता है जिसके पास इन्फिनाइट नॉलेज है, जिसके पास सारा नॉलेज है. तो इससे हम लोग ख़त्म करते हैं. इंडियन फिलोसफीज़ स्कूल्स के बारे में हम लोग स्टडी किए.
कुछ ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स थे, कुछ अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स थे. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीवन.